हरि ओम तत्सत। धर्मानुरागी सज्जन, अब हम 10 पुत्र समा कन्या बेटी का महत्व पुत्र से 10 गुना अधिक से इसी का आगे प्रतिपादन कर रहे हैं। चौथा वीडियो में बेटियों ने वहां पर कई जगह के अंदर अपना नाम रोशन किया है सेवा करके। साथ साथ अब विज्ञान के क्षेत्र के अंदर भी कई बेटियों ने अच्छी सिद्धि हासिल किया है। पुरुषों की अपेक्षा उनकी संख्या कम है। दूसरा, सामाजिक क्षेत्र के अंदर अधिकांश वहां लड़ाई झगड़ा वगैरह या सद्गुण और दुर्गुणों की महत्ता अगर देखा जाए तो आप अवलोकन करिए, बेटे के अंदर और बेटी के अंदर गुणों की भिन्नता बहुत मिलेगी। एक ही परिवार में बेटा और बेटी है तो गुणों की अधिकता बेटे में कम है, बेटी में ज्यादा है। बेटी में ज्यादा है। और दूसरी बात है कि सारी सृष्टि तो मात्रा से हुई है। यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अब समाज के अंदर ये विषमता हो गई। आज लोग कहते हैं कि हमारे समाज कई ज्ञातियों के अंदर कि लड़कों की संख्या 100 है, जब लड़की की संख्या 90 से नीचे है। 85 से 88 तक है। तो 15 लड़के के लिए क्या किया जाए? 15 लड़के के लिए क्या किया जाए? तो वो लोगों ने क्या किया कि भाई पूरा जीवन शादी बिना बिताना, तो उन्होंने फिर दूसरा उपाय आजमाया कि गरीब लोग जो हैं उनको पैसा देकर उनकी बेटियां खरीद के शादी किया जाए। हमारे धर्मशास्त्र के अंदर पैसे से खरीद कर जो शादी किया जाता है वो हमारा धर्मशास्त्र इसको पत्नी स्वीकार नहीं करता। कन्या का दान होता है, कन्या की खरीदी नहीं होता। और कन्या का पैसा लेकर जो बेटी देते हैं उनका कितना पाप है जो हमने व्याख्यानमाला बुक में अंदर लिख चुके हैं, लेकिन प्रवचन इसका नहीं किया है। 27 श्लोक के अंदर नरक की प्राप्ति बताया है, जिसका प्रवचन करते हमें लज्जा आती है। लेकिन बेटी का पैसा लेने से पहले वहां पर ये श्लोक को पढ़ ले, क्योंकि जात से ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य। जीव का मृत्यु निश्चित है, लेकिन मरने के बाद भी इसका जन्म, इसका अस्तित्व रहता है और कर्म का फल इसको भोगना होगा। ये करके बेटी का पैसे लेते विचार करें। अब गरीबों की बेटियों को खरीद कर उन्होंने वहां पर शादियां रचाया, तो गरीबों के लड़कों को फिर वहां पर बेटियां कहां से मिलेगी? वहां भी उनकी खोट आ गई, समाज में अव्यवस्था खड़ी हो गई। वहां उनकी खोट आ गई तो ये भी एक दुर्व्यवहार है। दुर्व्यवहार है तो ये करके हमारी विनंती है कि एक लड़का पहली बार लड़का हो जाए तो दूसरी बार भी बेटी को आने का मौका दीजिए। फिर किस्मत के अनुसार बेटा है या बेटी है। कई बार 2 बेटियां भी, किसी को 2 बेटियां हो जाती है तो किसी को 2 लड़के हो जाते हैं। अब कई ऐसे भी है कि जिन्होंने 2 बेटियों के बाद में बेटे को जन्म ही नहीं दिया और दोनों बेटियों को पटा के ससुराल भेजा। पति पत्नी 2 अकेले भी है। तो हमारी एक ही विनंती है कि समाज की इस अव्यवस्था को ठीक करने के लिए हमने इस विषय पर 4 वीडियो बनाए हैं।
ये हमारा अंतिम वीडियो है कि एक लड़का जब हो जाए पहली बार तो बेटी को वहां पर आने का अवकाश दीजिए, बेटी को जन्म दीजिए और जन्म देकर इसको पढ़ाई का करके योग्य जगह में इसका विवाह कीजिए। यूरोप के अंदर, बुद्धों के अंदर, ईसाइयों के अंदर, मुसलमानों के अंदर ऐसा नहीं है, चाहे लड़का हो या लड़की, उनके अंदर ऐसा मतभेद नहीं है। और वहाँ गुवाहाटी से 500 किलोमीटर दूर मेघालय पड़ता है, वहाँ तो लड़की का जन्म को अच्छा मानते हैं, क्योंकि लड़की लड़के को लेके घर पे आती है। लड़के का जन्म से लड़की का जन्म अच्छा मानते। लड़का वाला है, उनका बेटा लड़की के पास रहेगा, दूसरे घर जाएगा। और ब्रह्म देश में भी ऐसे है, ब्रह्म देश में भी ऐसे है। और फिर वहाँ पर मिलकत पे भी पुरुष का हमें यहाँ नाम लगता है, वहाँ स्त्री का लगेगा, गोत्र भी स्त्री का लगेगा। और इसी प्रकार से बेटे से बेटी का महत्व 10% अधिक है। ये हमारा श्लोक जो है भगवान वेद व्यास जी का रचा हुआ स्कंद पुराण का, ये पूर्ण रूप से सत्य है, जिसका हमने पूर्व मीमांसा के प्रयोग विधि के द्वारा प्रयोग करके हमने बताया है। अगर इसमें किसी को डाउट है तो आप अखिल भारतीय विद्वत परिषद के अंदर जाके प्रश्न करिए। और 4 पीठ के अंदर 4 शंकराचार्य हैं, कहा भी जाओगे तो उनको प्रश्न करने से भी आपको जवाब मिलेगा, क्योंकि शंकराचार्य हमेशा विद्वान ही बनते हैं। ये करके हम यहाँ पर बेटी का जो जन्म न देते थे, जिसको हम महत्व कम समझते थे, इसका हमने इस वीडियो के अंदर प्रतिपादन किया। और ये करके हम आगे हमारा अन्य वीडियो बनाए। हरि ओम।